सभी यहाँ पर 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षित यम संलेखना को धारण करने वाले परम पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज को विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए हम सब आज यहाँ पर इस वेबिनार में इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक जय जिनेन्द्र। हम इस सभा को अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं और सर्वप्रथम हम श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी साहब से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया आप सभा का मंगलाचरण करके सभा को प्रारंभ करें। श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी साहब। और हमको भगवंत इंद्र महिता ईश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत मुनिवरा निश्चिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोले गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले गुरुवर सहिष्णु सागर महाराज की जय। अब मैं श्रीमान जमनालाल जी हपावत। राकेश भाई एक मिनट, किसी के तो भी दो फोन आजू बाजू में चल रहे हैं, इसकी वजह से इको हो रहा है। जिसके भी बाजू में दो फोन चल रहे हैं कृपया अपना एक फोन बंद कर देवे। बराबर। फोन आवाज इको हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे पता लगेगा पापा बोल रहे इसमें? अब मैं बंद करके श्रीमान जमनालाल जी हपावत साहब से सादर अनुरोध करता हूँ, वो कृपया आज की सभा का प्रस्तावना रखें। श्रीमान जमनालाल जी हपावत साहब। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज हम सब मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के समाधि के लिए श्रद्धांजलि के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मुनि सहिष्णु सागर जी महाराज अर्थात वर्धमान सागर जी के संग में लगभग 12 साल से मुनि थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। हमें भी उनकी सेवा करने का बहुत मौका मिला। हमने जहां भी उनका विहार आचार्य संघ वर्धमान सागर जी महाराज का संघ का विहार होता था, हम वहां पे जाते थे, हम चौका लगाते थे और हमारे चौके में बहुत सी बार इनका आहार हमें देने का मौका मिला। बहुत सरल स्वभावी थे। चौके में जैसे आहार हुआ और सीधे वो आचार्य जी के पास पहुंच जाते थे। बिल्कुल शांत सरल स्वभावी थे। और हमने ये बात देखी है कि आचार्य वर्धमान सागर संघ में जो भी मुनि है उनकी चर्या क्रिया बहुत उत्तम होती है। आज इनके छोटे भाई भी इस संघ में मुनि हैं जो राकेश जी के पिताजी हैं। आपका पूरा परिवार बहुत धर्ममय है। हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनकी यम संलेखना चालू हो गई है और राकेश जी से हमारी बात हुई, लेकिन हमें खुद जाके दर्शन करने का मौका नहीं मिल सका कोरोना के कारण। हमारी भावना है कि उनको उत्तम गति मिले। हम महासभा की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से भी हम उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।
भगवान से प्रार्थना है कि उनको जल्दी से मोक्ष प्राप्त हो। आपके परिवार में भी आपके छोटे भाई भी मुनि हैं और आपका पूरा परिवार धर्ममय है। हमारी तारा दीदी जो कितने सालों से इस संघ में चौका लगा रहे हैं, राजेश जी दोनों भाई पूरी तन मन धन से इस संघ के साथ में जुड़ के सेवा करने में लगे हुए हैं। राकेश जी छिट्टी बहुत छोटी उम्र में ही महामस्तकाभिषेक में विंध्यचली के मंत्री बनाए गए। ये परिवार निरंतर धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है। हमारी ये भावना है कि ये परिवार को बहुत नाम हो और इस परिवार का जो सदस्य धर्म मार्ग में लगा है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। और भगवान से प्रार्थना है कि उन मुनिराज को एक बार पुनः चाहता हूं कि उनको, आज वो तो स्वर्ग में होंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी उनको मोक्ष प्राप्ति हो। ये मेरी भावना बाता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जमनालाल जी साहब। अब मैं यहाँ तारा देवी सेठी है तो तारा देवी सेठी से अनुरोध करूंगा वो एक भजन के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करे। तारा देवी सेठी। आइडिया नहीं है। जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सत्संग सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। सत्संग सागर चले गए, मुश्किल यादों को भुलाना है। सत्संग सागर जी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। भोजपुरा में जन्मे थे पूरी जुमने कर गए, जयपुर में व्यापार में ध्यान में लीन रहे। जो भी साधु आता था चौका तो लगाना है। सत्संग सागर जी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। वर्धमान सागर डाली 5 साल संग में रहे, माला जाप किया पूरे ध्यान में लीन रहे। यम से लेखना लीनी थी, यम से लेखना लीनी थी, मुख से पूरी को पाना है। सत्संग सागर जी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। मैं जब खोलूं अखियां आप सामने दिखते हो, मैं बंद करूं अखियां आप दिल से न हटते हो। मेरे दिल में बसे रहना, बस यही तो कहना है। सत्संग सागर जी के चरणों में हमें शीश झुकाना है। जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जब मुनि श्री सत्संग सागर जी महाराज की जय। नमो। तारा देवी ने संघ में 12 साल से सेवाएं दे रही है और पिछले लगभग 5.5 साल से विशेष रूप से जब से दीक्षा हुई सष्णु सागर जी महाराज की, तब एक पारिवारिक संबंध तो पूर्व से था ही और ये एक धार्मिक संबंध भी बन गया। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद प्रभु सागर जी महाराज और तारा देवी को पर्सनल लॉस हम कह सकते हैं कि ये हुआ है, इन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। अब मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान निर्मल जी सेठी साहब से सादर अनुरोध करूंगा वो कृपया अपनी भावनाएं प्रकट करें। श्रीमान निर्मल जी सेठी साहब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम ये आप 4 भाई
बहुलाल जी और रतनलाल जी और भागचंद जी और कैलाश सिंह, ये चारों भाई को मैं जानता हूँ शुरू से। गुवाहाटी में बहुलाल जी रहते थे तब उनसे जानता था, और इनसे संबंध मेरा रतनलाल जी से बहुत पुराना हुआ। 1983 में मैंने महासभा का अधिवेशन जयपुर में किया था। तो वो अधिवेशन एक मंदिर में हमने आयोजन किया था। उस मंदिर के अंदर में आप आए थे रतनलाल जी और अपने सब साथियों को लेकर के, बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ था। तो मुझे कहने लगे रतनलाल जी कि आप अगर पहले खबर देते तो हम ऐसी जगह पर ये अधिवेशन करते जिसमें कम से कम 5000 लोग आते। आपका अधिवेशन बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब है कि रतनलाल जी साहब शुरू से महासभा से जुड़े हुए थे। बहुलाल जी गुवाहाटी में जुड़े हुए थे, यहाँ जुड़े हुए थे, और हमारे भागचंद जी साहब वो तो सूर्य पहाड़ की में और गुवाहाटी में हमारे से पूरी जुड़े हुए थे। सूर्य पहाड़ की उन्नति के लिए भागचंद जी की बहुत इच्छा रहती थी, बहुत इच्छा रहती है अभी भी। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो अपना जीवन हमें जो महासभा को जो योगदान दिया है उसको महासभा हमेशा याद करेगी। और उसके बाद मुनि दीक्षा लेकर जो इन्होंने अपना जीवन सफल किया है और जो अपना जीवन छोड़ा है जीवन को, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमारी भावना है तो कोई दिन मोक्ष को प्राप्त करे। हमारे विनोद नौकर जो है वहाँ पर बहुत देख रेख करते हैं। यहाँ पर जो महाराज के जहाँ चतुर्मास है, मुझे बताया कि ये इनके बारे में बताया उन्होंने कि बाहर गए आने वाले को मतलब कि 4 आहार का पूरा त्याग करा कर संलेखना हो सकती है इनकी। तो विनोद जी डोनावकर ने मुझे खबर दी, उस समय से मैं बराबर देखता था। और आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज ने हमेशा इनको पास में अंत समय तक पास में रहे, और इनकी समाधि बहुत हुई है पूरे संघ के सानिध्य में। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं पूरी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के सभी पदाधिकारियों और सभी की तरफ से इनको अपनी श्रद्धा हम लोग अर्पित करते हैं, और भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना करते हैं इनको अच्छी से अच्छी गति मिले। और परिवार वाले जो इनके 2 बेटे हैं और हैं, वो इनको ये जो क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बोलिए महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, सविता जी महाराज। अब मैं हमारे बीच श्रीमान कैलाश चंद जी जैन कोलकाता से हैं। वो सहिष्णु सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई भी हैं, और साथ में उन्हीं के दिखाए मार्ग पर निरंतर अग्रसर हैं, प्रतिमाधारी हैं। मैं श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी सीए कोलकाता साहब से अनुरोध करूंगा कृपया अपनी भावनाएं प्रकट करें। कैलाश चंद जी सेठी साहब। केसी जैन साहब। माइक अनम्यूट कीजिए साहब आपका। और गुरु सहिष्णु सागर महाराज को नमोस्तु करते हुए आप सबके सामने कुछ बातें उनके जीवन के साथ में जुड़ी हुई और मेरे साथ में घटित हुई और आप सबके लिए प्रेरणा देने वाली बातें बताता हूँ। हम लोग दोनों तीनों कभी कभी चारों भाई बैठ करके धर्म चर्चा करते थे और सब तरह की बातें करते थे। सब संघ में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारी बातें चलती रहती थी। सबसे बड़ी विशेषता की बात जो सबको बताने की है मुझे आज, वो ये है कि ये जो महाराज मेरे बड़े भाई साहब रतनलाल जी साहब सहिष्णु सागर महाराज एक ही बात कह करके हमारी चर्चा को खत्म करते थे, अपना लोटा छानो। ये इनका एक तरह से अपने जीवन का तकिया कलाम बना हुआ था। जहां कहीं भी किसी से भी जो भी बात होती थी धर्म चर्चा के बारे में, धर्म संबंध के बारे में, किसी की भी बारे में जो भी बात होती थी, टीका टिप्पणी भी होती थी, तो एक ही बात वो बोला करते थे, अपना लोटा छानो। ये उनकी बहुत बड़ी योग्यता थी कि भाई अपने बारे में सोचो, अपना विचार करो, अपने को क्या करना है ये ध्यान दो, सारी दुनिया का अपन ने ठेका नहीं लिया है। ये एक बहुत बड़ा उनका गुण था।
आवाज जा रही है। दूसरी बात उनके बारे में मुझे बतानी है कि वो बहुत जीवन भर में परिश्रमी रहे। परिश्रम करना एक तरह से ये उनकी पर्याय थी। शुरू से जब से हमने उनको सूरत संभाल करके देखा है, तब से वो अपने गृहस्थ जीवन में भी जितने भी उन्होंने कार्य किए हमेशा परिश्रमी रहे और टाइम के इतने पंक्चुअल रहते थे कि कोई भी काम करना होता था तो एकदम समय पर करना चाहते थे और समय पर करवाते थे हम लोगों से। तो ये परिश्रम करने की उनकी जो विशेषता थी, यही विशेषता उनको 82 इयर्स की उम्र में भी मुनि बनने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही भोजाई जी का देहावसान हुआ, उनके मन में एक ही बात थी कि मैं अब यहाँ घर में नहीं रहूंगा और जाकर के दीक्षा लूंगा। भोजाई जी के रहते रहते भी जब पंचकल्याणक हो रहा था जयपुर में, तो मेरे को बोलते हैं कि कैलाश मैं जैनेश्वरी दीक्षा के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई साहब किसको पूछना है, आप करिए। बोले नहीं अभी तो घर में सब है। मैंने कहा अब आप चुपचाप जाकर के श्रीफल चढ़ा दीजिए, सब घर वाले अपने आप ही राजी हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने श्रीफल चढ़ा दिया कि गुरुदेव मुझे जिनेश्वरी दीक्षा दी। और ऐसा संयोग मिला, भोजाई जी के जाने के बाद में उनको अपने आप ही महाराज के पास में जाने का सहयोग मिल गया और महाराज के पास जाकर के 7 प्रतिमा तो उन्होंने भट्टारक जी की नसिया में जब विराग सागर महाराज का संघ आया था तो पूरी सेवा उन्होंने उनकी की थी और पूरे चातुर्मास में चौका लगाते थे और उसी समय उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत आचार्य विराग सागर महाराज से ले लिए थे। और जब जाकर के उन्होंने दिनेश्वरी दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया वर्धमान सागर महाराज को, उसके बाद में जब मुहूर्त निकल गया, बिंदोरी वगैरह सब हो गई, तो जिस दिन दीक्षा होने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को ऐसा लगा कि जैसे कोई लंगोटी चद्दर भी आ रही है, मंगाई जा रही है। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मुझे क्षुल्लक दीक्षा ही नहीं दे दी जाए। उनको ऐसा समझ में आया कि मुझे तो क्षुल्लक दीक्षा दी जाएगी। वो तुरंत मेरे को बोले कैलाश क्या करूं। मैंने कहा चलो अपन चलते हैं महाराज के पास में। वर्धमान सागर महाराज उस समय तक विश्राम करने लग गए थे। अपूर्व सागर महाराज और अर्पित सागर महाराज जाग रहे थे। हमने जाकर के दोनों को कहा महाराज जी जिनेश्वरी दीक्षा ही दिलवाइए, इनकी चर्या में कोई कमी नहीं है, इनके जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार भी और इनकी चर्या के अनुसार भी और इनकी हार्दिक इच्छा के अनुसार भी अभी आप क्षुल्लक दीक्षा हो जाएगी, तो उसके बाद में कब क्या होगा, कब इनको मुनि दीक्षा मिलेगी कुछ पता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आप इनको आवाज चली गई है। नहीं आ रही है, जिनेश्वरी दीक्षा ही दीजिए, मुनि दीक्षा ही आवाज दीजिए। नहीं आ रही है मीटिंग की। आप अपना अपना आप अपने वहां पर एक बार चेक कीजिए, हमारे यहाँ पर आ रही है आवाज। हाँ हाँ। तो हम निवेदन करके आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह जिस दिन दीक्षा होने वाली थी, सबसे पहले हम लोग गए और जाकर के जैसे ही महाराज के पास बैठे श्रीफल लेकर के गए दोनों भाई, तो महाराज ने खुद नहीं कहा, आशीर्वाद दिया हम लोगों को। बोले मैंने विचार किया है कि आपको मुनि दीक्षा ही देंगे। और इतने प्रफुल्लित हुए। पहली बार उनका केस लॉन्च हुआ था और केस आवाज बहुत कम आ रही है। पहली बार उन्होंने केस लॉन्च करवाया था उसी समय। उसके पहले कभी केस लॉन्च का अभ्यास नहीं किया था और सारे केस लॉन्च के केस मैंने लिए थे उस समय। तो ये एक बहुत बड़ा उनका था। उनके जीवन के बारे में मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो स्वाध्याय किया वो दीवान जी के मंदिर में, छोटे दीवान जी के मंदिर में प्रतिदिन शाम को स्वाध्याय कराया करते थे और पार्श्वनाथ भवन का सारा काम देखते थे। एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चाहे वो पार्श्वनाथ भवन हो, चाहे वो जहाँ झोटवाड़ा का मंदिर हो, चाहे और कहीं का मंदिर हो, जहां भी वो पूजन पक्षाल इत्यादि करते थे, उस मंदिर का सारा काम स्वयं देखते थे। लेकिन कभी भी माइक में आकर के बोलने का उनका कोई काम नहीं, कोई नेतागिरी करने का, कोई भाषण देने का, ये उनका कोई काम नहीं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। माने स्वयं गुणते थे, जो कुछ बोलते थे वो स्वयं गुणते थे। इस तरह से जब एक मिनट में एक छोटी सी घटना उनके बारे में बताऊंगा मैं। मेरे को एक
घटना वो सुनाया करते थे कि बोले देखो, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में जोबनेर में हम लोगों की जो किराना की दुकान थी, उस दुकान में एक कसाई भाई था, कसाई काका उसको हम लोग बोलते थे। वो रोज सुबह आता था और हम लोगों से 1 पैसे का धनिया, 1 पैसे की मिर्ची, 1 पैसे की हल्दी, इस प्रकार से सामान खरीदता था। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि काका, तुम सारा सामान एक साथ क्यों नहीं ले जाते हो, एक एक दिन रोज रोज क्यों आते हो, रोज रोज क्यों ले जाते हो, थोड़ा सा इकट्ठा करके ले जाओ तो बार बार आना नहीं पड़ेगा, रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। तो उसने उत्तर दिया, अरे बेटा मारो काई भरोसो, मैं आज हूँ काल कोनी। तो भाई साहब हमको ये सुनाते थे कि एक कसाई होकर के भी जो जिसका धंधा जो था वो एक ऐसा धंधा था जिसको हम लोग नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, वो भी कितना संतोषी था। इसीलिए हम लोगों को हमेशा संतोषी होना चाहिए। वो उसकी उस बचपन की शिक्षा को हम लोगों को शिक्षा देते थे कि अपने को उतना ही कमाना है जितने की जरूरत। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और रत्नकंड श्रावकाचार उन्होंने गुणा और मूलाचार गुणा, भगवती आराधना गुणा और स्वयं समयसार बन गए, ऐसी उनकी विशेषता थी। बहुत से गृहस्थों को हमने देखा है कि इस प्रकार की समाधि नहीं कर पाते हैं, मुनि नहीं बन पाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ये इस प्रकार का जो किया, 3 दिन पहले उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ लेने का त्याग दिया। और देखो ये लॉकडाउन का कैसा उनको अवसर मिला कि कोई परिवार का सदस्य भी उनके सामने नहीं रहा। ये मोह उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं बना। इसको भी मैं तो यही कहता हूँ कि यह भी उनके कोई पुण्य का ही संयोग है। और कोई समाज के व्यक्ति भी उनके पास में आना जाना उस समय 3 दिन के लिए नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा उनके लिए निर्मोही होने का, निर्विकल्प समाधि करने का बहुत बड़ा अवसर उनको मिला है। पार्श्वनाथ भवन में कोई भी साधु आते थे, कोई भी माताजी आते थे, कोई भी एलक सुलग त्यागी व्रती आते थे, वो उनकी सेवा करते थे। उनको कोई मतलब नहीं है वो किस संघ के हैं, किस पर आमनाय के हैं, क्या है क्या नहीं, इससे कोई उनको मतलब नहीं है। उनको आहार देना है, उनकी सेवा करनी है। और वो स्वयं इतना स्वाध्याय करते थे, सब कुछ जानते थे। इसलिए कभी कभी वो जाकर के उन महाराज के बारे में, उन महाराज को पर्सनली कमरे में जाकर के सारी बातें बताते थे कि महाराज या आपके बारे में इस तरह की बात यदि है तो आप इसके बारे में विचार करें। कभी भी उन्होंने जाकर के किसी दूसरे को ये बात नहीं जताई कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसा है। ये एक बहुत बड़ा उपगुहन और स्थितिकरण बहुत बड़ा उनके अंदर में गुण था। ये जाकर के एक और उनकी विशेषता बताता हूँ जो आप सब लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। वो किसी से भी कभी कोई बात भी हो जाती थी तो तुरंत जाकर के क्षमा मांगते थे, फोन करके क्षमा मांगते थे, या पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाकर के, उसकी दुकान पर जाकर के और क्षमा मांगते थे। ये एक बहुत बड़ा गुण उनमें था कि कभी भी उनके मन में ऐसा रहता था हमेशा कि भाई कहीं कोई को मेरे कारण से कोई आत्मा में दुखी नहीं हो जाए, तो जाकर के उससे क्षमा मांगते थे। और उसके कारण से उनको इतना जो थे इतना संतोष मिलता था सबको। उनके बारे में वो क्या बताएं अब आप लोगों को। तो ये इस तरह के बहुत सारा उनका जीवन उनका बीता। गुवाहाटी में करीब 12-13 साल रहे, उसके बाद में जयपुर में पूरा जीवन, झोटवाड़ा का मंदिर जो बना उसमें पूरा सहयोग उनका रहा हमेशा। माने कहीं ना कहीं जब भी तीर्थ यात्रा में जाते थे तो हर मंदिर में उनको कुछ न कुछ चढ़ाना है, हर मंदिर में चढ़ाना है, चाहे 5 रुपया चढ़ाए चाहे 10 रुपया चढ़ाए, बिना कुछ चढ़ाए वो नहीं निकलते थे। मैंने उनको एक बार पूछा कि आप सामायिक में क्या करते हो। सामायिक के बारे में मैं आप सबको बताऊं, वो बचपन से सामायिक करते थे। उनको जब वो छोटे थे तब से ही उनको सामायिक करने की आदत थी। ये सामायिक करना जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा आचरण है। जो सामायिक करने लग जाता है उसको जरूर इस प्रकार की समाधि मिलती है, क्योंकि वो समाधि की भावना हमेशा भाता रहता है सामायिक के माध्यम से। तो मैंने उनको पूछा आप सामायिक में विशेष चिंतन क्या करते हैं, तो बोले देखो मैं तो जोबनेर का मंदिर से शुरू करूं और सबसे पहले वहां पर दर्शन करूं, उसके बाद में मैंने अपने जीवन में जहां जहां भी जिस मंदिर का भी दर्शन किया है, गुवाहाटी का, समेत शिखर जी का, कलकत्ता का, जयपुर के एक एक मंदिर का
सब जगह जाकर के संवेद शिखर जी के एक एक टोक में जाकर के दर्शन करता हूँ। मेरा इसमें घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। मेरी तो यही सामायिक है। और बोले मैं तो जब मुनि दीक्षा हुई तो आचार्य महाराज को मैंने यही कहा कि मैं सामायिक में इस प्रकार का सारे मंदिरों का दर्शन करता हूँ। तो महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि बहुत अच्छा है, आप इस तरह का चिंतन किया करो, इस तरह से आपकी सामायिक बहुत अच्छी सामायिक होती है। तो वो ये एक बहुत बड़ा उनका तरीका था। और समय पर काम करना, समय पर सामायिक करना। जब वो गृहस्थ में थे, 7 प्रतिमा ले लिए थे, तो दोपहर की सामायिक भी वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा तक की करते थे। चाहे हम लोग कितनी कोई चीज बात करते रहें, लेकिन वो ऊपर जाकर के अपना छत पर अलग कमरे में बैठ करके और सामायिक करने लग जाते थे। ये जो इनका गुण था, बहुत सारे गुण थे। संतोषी इतने थे कि खाली धन संपदा के बारे में ही नहीं, परिस्थितियों में भी संतोष रखना, ये इनका बहुत बड़ा गुण था। संतोष बहुत बड़ा गुण होता है। कोई भी तरह की, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसके अंदर में वो हमेशा संतोष रखते थे, विचलित नहीं होते थे। ये इस तरह के गुण थे। और जब मुनि महाराज बन गए, एक जगह जब मैं गया तो मैंने ऐसे ही चर्चा छेड़ दी थी कि देखो आपके अपने मुकेश है, दिनेश है, सब है, अब उन लोगों का देखो आपके नहीं रहने से कैसे काम वाम संभालने करने की तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। तो मेरे को बोलने लगे, अरे चक्रवर्ती 6 खंड का राज छोड़ करके आ गया, वो पाछा मुड़ के ही को नहीं देखा। देखिए कितनी बड़ी उनके अंदर में वैराग्य भावना थी, कितनी बड़ी निवृत्ति थी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन से निकल करके इतनी बड़ी उम्र में जाकर के और लेना, हमेशा एक ही बात बोलते थे, बस मेरे को तो समाधि करा दो। मैं तो जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, सब जितने 4 मुनि महाराज थे, सब ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन वो तो एक ही बात बोले, मैं तो समाधि करने के लिए आपके पास आया हूँ, मेरी समाधि करा दीजिएगा। और एक कितना बड़ा गुण, जो छोटे भाई साहब हमारे भागचंद जी साहब, जो हमेशा बड़े भाई साहब को, रतनलाल जी साहब को चरणों में झुक करके ढोक देते थे, हम लोग सब उनको ढोक देते थे। वो भाई साहब की दीक्षा पहले हुई, 4 दीक्षा में सबसे पहले नंबर की दीक्षा हमारे भागचंद भाई साहब की हो गई, प्रभु सागर महाराज बन गए। उसके बाद में 4थे नंबर में सहिष्णु सागर महाराज बने। अब बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई का चरण स्पर्श करना, नमोस्तु कहना और उनको बड़ा मानना, ये एक बहुत बड़ा मान कषाय का, जिसको कहते हैं कि समन है, ये बहुत बड़ा। और वो सब महाराज को चरण छू करके, नीचे झुक करके सब महाराज को नमोस्तु करते थे। ये बहुत सारी बातें बताते थे। तो कितनी बातें मैं आप लोगों को इस समय के अभाव में अधिक कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, लेकिन कभी भी कोई विद्वता किसी के सामने अपनी दिखाते नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा गुण था उनके अंदर में। और सब जितने भी हमारे संघ हैं, उन सब संघों से उनका परिचय हो गया। विराग सागर महाराज जब कलकत्ता आए, मैंने बताया ऐसे ऐसे महाराज सहिष्णु सागर महाराज हो गए, रतनलाल जी बहुत प्रसन्न हुए। तो सभी जब आचार्य विद्यासागर महाराज के पास भी बराबर हम लोग उनको लेके जाते थे, हम लोग साथ जाते थे। आचार्य श्री बहुत प्रसन्न होते थे हम लोगों ने। अब जो हमारे भोजाई जी जो हैं, तारामणि जी, वो पर साथ ही नहीं छोड़ना चाहते कि चाहे से आप लोग मुनि बन जाओ, मैं तो चौका लगाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो इसी संघ में रहूंगी, मैं तो मेरे गुरु वर्धमान सागर महाराज को समर्पित हूँ, इसलिए मुझे तो यहाँ पर ही रहना है और कहीं नहीं जाना है। ये हम लोगों के परिवार का सौभाग्य है। आचार्य गुरुदेव का हमारे ऊपर में आशीर्वाद है कि हम लोगों को इतना मौका मिलता है। और आप सब लोगों ने आज जितने भी अपने भाव प्रकट किए, उसके लिए मैं सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे परिवार को भी मैं, एक बड़ा होने के कारण सबसे परिवार को भी यही कहता हूँ कि भाई अपने को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। घर में भी कोई तरह की आपस में कोई भेदभाव नहीं रखना है। जैसा सहिष्णु पढ़ा उन्होंने अपने नाम के अनुसार अपने लोगों को मार्गदर्शन दिया है, ऐसे ही अपने परिवार को रहना है और धर्म मार्ग पर चलते रहना है। और इसी प्रकार से समाधि की भावना भाते हुए समाधि करनी है।
और मैं भी अपने लिए भी यही भावना भाता हूँ कि भाई वो मेरे भाई गृहस्थ जीवन के ही भाई नहीं, मेरे त्यागी जीवन के भी भाई बन जावे मेरे लिए, मेरे को भी अपना, मैं भी उनको भाई कह सकूं। और भाई जब ही कह सकूंगा जब मैं भी उनके जैसा रूप धारण करूंगा, जब मैं भी उनकी जैसी दिगंबर मुद्रा धारण करूंगा, तभी वो मेरे सच्चे सच्चे भाई कहलाएंगे। इसी भावना के साथ में, इसी इच्छा के साथ में मैं थोड़ा पुष्पा देवी जी को भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। बोलो। जय बोलो सहिष्णु सागर महाराज की जय। व्हाट्सएप में देखकर समझ में आ रहा था कि उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। साक्षात तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन व्हाट्सएप में देख के, उनकी भावनाओं देख के ये समझ में आ रहा था कि इनकी इच्छा पूर्ण हुई। उनकी शुरू से ये इच्छा थी कि मेरी समाधि होवे, मेरी समाधि होवे। परंतु हमें बार बार मन में ये आ रहा है कि हम लोग परिवार वाले होते हुए भी साक्षात उनके दर्शन नहीं कर पाए। व्हाट्सएप पर ही अंतिम दर्शन करके हमें संतोष करना पड़ा। हम भी यही भावना भाते हैं कि हमारी भी ऐसी ही समाधि हो। देह निवासी चेतन अपने सुख दुख को देखे जाने, और किसी दिन इसी देह से स्वयं निकलने की ठाने। स्वेच्छा से जाने वाला क्या कभी कहीं घबराता है, न सल्लेखनधारी नर को यम कंपित कर पाता है, यम कंपित कर पाता है। बोलिए सहिष्णु सागर महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी साहब। छोटे अब भाई मैं- साहब जो प्रभव सागर महाराज हैं, वो भी उनकी सेवा में हमेशा अब मैं हमारे बीच बेलगाम के श्रीमान विनोद जी डोडनावर उपस्थित हैं, जो लगभग पिछले 2 सालों से संघ से काफी जुड़े हुए हैं। विनोद जी से कहूंगा अपना भावनाएं प्रकट करें, श्रीमान विनोद जी डोडनावर साहब। और मैं सभी दर्शकों से, सभी स्पीकर से सादर अनुरोध करूंगा, कृपया समय की हमारे पास सीमा है, तो सब उसी हिसाब से अपना अपना उद्बोधन रखें। श्रीमान विनोद जी डोडनावर साहब। जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सविष्णु सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं पूरे बेलगाम जैन समाज की ओर से मुनि श्री सविष्णु सागर जी महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत कठिन परिस्थिति थी कि जब संघ का बेलगाम शहर में प्रवेश हुआ, और इधर चातुर्मास का भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये कोरोना के कारण संघ को बेलगाम में ही चातुर्मास का भी ऐलान करना पड़ा। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां कोई श्रावक नहीं आ सकते हैं और कोई आके सहयोग नहीं कर सकता है एक्टिवली, तो ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारा सौभाग्य था कि हमें एक सल्लेखाना का दृश्य देखने को मिला। और ये सब अपने कुछ ही श्रावक उधर जाके सेवा कर सकते थे, तो इनमें श्री अभिनंदन जी जाबनावर, श्री राजेंद्र जक्कनावर, श्री राजू कटगेनावर, श्री पुष्पक हनुमनावर और पूरे मानिकबाग दिगंबर जैन बोर्डिंग के पूरे पदाधिकारी, उन्होंने तन मन से सेवा करके ये समाधि बहुत अच्छी तरह से उधर संपन्न हुआ। इसके साथ साथ में जिस दिन अंतिम क्रिया चल रहा था, तो प्रकृति ने भी उसका असर दिखाया और बहुत जम के बारिश हुआ, और इस रूप से शायद प्रकृति भी मुनिश्री को विनयाञ्जलि अर्पित उसके रूप में प्रकृति ने भी किया, ऐसा लग रहा था। अंतिम विधि में बेलगाम के कुछ ही प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग ले सके, क्योंकि जिला प्रशासन से सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अनुबंध था कि 50 के ऊपर लोग नहीं आ सकते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उतने ही उनको हमने इंटीमेशन किया। उसमें हमारे आदरणीय अभय जी पाटिल जो बेलगाम साउथ के विधायक हैं, बेलगाम नॉर्थ के विधायक श्री अनिल बेनके जी,
पूर्व विधायक श्री संजय पाटिल, मानिकबाग बोर्डिंग के अध्यक्ष श्री कागवाड़ जी, और इस तरह बेलगाम के प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच में उनका अंतिम विधि पार पड़ा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो सदगति प्राप्त होगा उनका, और मोक्ष के तरफ उनका जो लक्ष्य था उसको जरूर पूरा करेंगे। साथ साथ में मैं पूरा सेठी परिवार से भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे, और जो सेठी परिवार धर्म का प्रचार के लिए और धर्म का प्रोपोगेशन के लिए जो कार्य कर रही है, आगे भी सेठी परिवार उसमें जो और जोर से उसमें भाग लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सविष्णु सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद विनोद जी साहब। अब हमारे बीच राजस्थान जैन सभा के श्रीमान कमल बाबू जैन साहब उपस्थित हैं। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष हैं और काफी एक्टिव है, महासभा में भी पदाधिकारी हैं। मैं कमल बाबू जैन साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया अपनी विनयाञ्जलि आप प्रस्तुत करें। कमल बाबू जैन साहब। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। कमल आवाज आ रही है? आ रही। हाँ। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री सहस्त्र सागर जी महाराज के चरणों में वंदन और नमन। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब, उपस्थित महानुभावों, समाधि किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह स्वर्णिम दिवस है जिसको पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। किंतु मैंने देखा कि हमारी समाधि साम्राज्ञी गणनी आर्यका सुपार्श्वती माता जी हमेशा यह कहती थी कि पाख का गगन बिहारी जिस तरह अपने डेनों से सारे आकाश को नापता है और फिर खुशी जाहिर होती है, उसी तरह आंख का धरती पुत्र जिस तरह अपनी कठिन मेहनत से धन धान्य को उपजाता है और उसका धन जब बहा लेकर के आता है तो उसको अपार खुशी होती है, उसी प्रकार संयम साधना समाधि वर्ण कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें संस्कारों का बीजारोपण होना अति आवश्यक होता है। मैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की भावनाओं में लिप्त होकर के अपने शरीर को संयम साधना में लगाकर अनवरत इस गति में जब आदमी प्रस्थान करता है तभी उसे संयम साधना के दर्शन होते हैं। मान्यवर मुनि श्री सहस्त्र सागर जी महाराज, मैं उनके प्रत्येक 20 वर्षों से प्रत्येक कार्यों को जानता हूं। उनकी जैसी भक्ति भावना मैंने स्वयं ने देखी है, लेकिन उसके इस 5 वर्ष के जीवन चक्र में 2015 में उनकी मुनि दीक्षा हुई। 5 वर्ष तक आचार्य संघ के साथ उन्होंने धर्म प्रभावना के साथ साथ अपनी आत्मशुद्धि में भी पूरा तन मन धन लगाया। शास्त्रों के प्रवचन से लेकर मंगल प्रवचन तक उन्होंने सुने। उसी का परिणाम था कि उनका वैराग्य की ओर अग्रसर होना। 10 जून को यम संलेखना की बात, 13 जून को चारों आहारों का त्याग और 15 तारीख को रात्रि को 11:30 बजे हमेशा हमेशा के लिए वो इस नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्गस्थ की ओर सिधार गए। ये था उनके संयम साधना का तपोबल। मैं अगर थोड़ा 1 मिनट इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूं कि जिस परिवार की बात अभी कैलाश जी भाई साहब ने की, मैं भी उसे जानता हूं। भोजपुर के एक मामूली ग्राम में जन्मे गृहस्थ जीवन के श्री रतनलाल जी सेठी ने जयपुर में आकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहते हुए जो कार्य उन्होंने किया वो अक्षुण्ण था। इसके अलावा चारों भाइयों के अलावा इनके पिताश्री ईश्वरलाल जी सप्तम प्रतिमाधारी थे। धन्य है वो माँ जिसने चारों ऐसे नक्षत्रों को जन्म दिया जो चारों संयम साधना की ओर अग्रसर। भारतवर्ष में ऐसे इतिहास में ऐसे अक्षर बनना बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहता हूं कि चारों भाइयों के साथ साथ
इनके लड़के चाहे अशोक जी हो, दिनेश जी हो, अभी राकेश जी को आपने सुना, राजेश जी को सुना, ये बच्चे भी धर्म के प्रति इतना अनुराग रखते हैं कि इनका सारा जीवन भी धर्म के प्रति आपने देखा। तारामणि जी को तो मैंने गंडी सुपाष्पति माता जी के पास बरसों मैंने देखा। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस संस्कारों के बीजारोपण का एक प्रतिफल था, या इस परिवार के इस संस्कारों का ही प्रतिफल था कि गृहस्थ जीवन के रतनलाल जी चाहे बेगशान मंदिर में रहे हों, चाहे वो वहां अपने गांव में रहे हों, चाहे पार्श्वनाथ मंदिर में आकर के पार्श्वनाथ सेवा समिति में रहे हों, मैंने बरसों तक उनके साथ उनकी कार्य प्रणाली को देखा है। मैं तो मंच का नेता रहा हूँ, मांचा और माला के उस फेर के चक्कर में मैं तो इतनी संयम साधना खा, लेकिन मैंने बारीकी से इनकी संयम साधना का जब अवलोकन किया तो मुझे अपार खुशी होती थी। खैर, समय नहीं है, मैं तो इस समय यही कहता हूं कि समय की धारा में सभी को बहना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से कुछ कर गुजरता है तो उसकी प्रसिद्धि कालजयी बन जाती है और उसके स्वर्णिम दिन इतिहास के शिला पट्टों पर अंकित हो जाते हैं। हमारी जयपुर की गिनीज बुक की डायरी में रतनलाल जी साहब, जो मुझे सहस्र सागर जी महाराज का नाम सदा सदा के लिए अंकित रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज की कृपा हमेशा महासभा पर रही और उनके पंचम पट्टाधीश आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का पूरा आशीर्वाद भी महासभा पे हमेशा रहा है। आज महासभा ने एक कार्यक्रम, आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी, जिनको भारतवर्ष का कौन से ऐसे मुनिराज जो नहीं जानते हो, उनके दिशा निर्देशों से आज एक कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। आज उन्होंने मुझे भी समय देकर इस कार्यक्रम में बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप चले गए, सदा सर्वदा के लिए चले गए, अब शेष हैं तो आपकी स्मृति और चिरस्मरणीय यादें जो भविष्य में हम सभी का, समाज का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं राजस्थान जैन सभा, धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान प्रांत, अनेकों संस्थाओं से मैं जयपुर में जुड़ा हुआ हूं, नाम लेना कोई युक्त नहीं है। समग्र जैन समाज, क्योंकि वो समग्र जैन समाज जयपुर की भी धरोहर थी, इसलिए मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हुआ भगवान महावीर से ये कामना करता हूं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके परिवारजन इस धर्म मार्ग की जो डोर थामे हुए हैं वो लगातार अपने पूर्वजों की इस बागडोर को आगे बढ़ाते रहें। मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार। और इन्हीं शुभ भावों के साथ कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने संयम पथ के मार्ग पर आगे बढ़ें और धर्म की प्रभावना में हमेशा सतत प्रयास करते रहें, इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं कमल बाबू जैन अपनी ओर से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम सभी की ओर से उनके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा, कृपया थोड़ा शॉर्ट में रखें विनयांजलि को, क्योंकि हमारे पास अब समय सिर्फ 40 मिनट का रहा है और वक्ता लगभग 25 हैं। मैं बिना समय लिए, हमारे बीच कलकत्ता से श्रीमान पंडित जी कमल जी शास्त्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी विनयांजलि आप प्रस्तुत करें। पंडित जी कमल जी शास्त्री। बोलिए पंडित साहब। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे परम पूज्य मुनि श्री 108 सहिष्णु सागर जी महाराज की विनयांजलि हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। मैं स्वाध्याय कर रहा था तो स्वाध्याय के अंतर्गत एक बात आई थी कि संपूर्ण जीव राशि का अनंतमा भाग वह संयमी जीवों को होता है। जितनी संपूर्ण लोक में जीव राशि है उसका अनंतमा भाग मुनि, आर्यिका और क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये चतुर्विध संघ में आता है। पूज्य मुनि श्री का, जैसे भी हम पूर्व वक्ताओं को सुन रहे थे, पूज्य मुनि श्री ने 13 तारीख को अन्न जल का त्याग किया, यानी परम पूज्य वर्धमान सागर महाराज जी से यम संलेखना ले ली, जीवन भर के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने आप को सार्थक, अपना मरण सार्थक करने के लिए उन्होंने जीवन भर के लिए नियम लिया। मैं अभी देख रहा था कि 15 तारीख को उनका समाधि मरण हुआ
आगम में 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं और 15 प्रकार के प्रमादों को जीतने के लिए उन्होंने 2020 में सिद्ध चक्र विधान जब हम करते हैं तो 1024 सर्ग चढ़ते हैं, यानी सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने के लिए, सिद्धों के पास पहुंचने के लिए ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प था मुनि जीवन के साथ। और जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया, 5 वर्ष उन्होंने अनवरत श्रेष्ठ साधना का अपने बाहुबल से, अपने शरीर से सम्यक तरीके से उन्होंने साधना की। यह साधना उनके जीवन के, मुनि जीवन के सबसे आत्मा के चरम उत्कर्ष विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सम्यक और समीचीन कही है। मैं जब दीक्षा के समय पे गया तो दीक्षा का जो सबसे बड़ा चिन्ह होता पिछी और कमंडलू, वह पिछी और कमंडलू एक चांदी का शोकेस बना करके सबको, जो वहां पर नजदीकी लोग जो पहुंचे थे, रिलेशन वाले और विद्वान, तो उनको ये प्रदान किया गया था। इसलिए प्रदान किया गया था कि देखो भैया, मैं तो ये मुनि दीक्षा ले रहा हूं और मैं आपको ये संकेत देना चाहता हूं इस मंच से कि जो भी व्यक्ति इस दीक्षा में आया हुआ है, मुनि दीक्षा देख रहा है, और मैं आपको मुनि पद के जो दीक्षा के जो चिन्ह है, वह चिन्ह मैं आपको सप्रम भेंट कर रहा हूं। शायद अभी तक ऐसा किसी भी दीक्षा में आज तक नहीं हुआ। जो परम पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी और दूसरे उनके छोटे भाई, जिनका पहला नामकरण किया गया था और दीक्षा के संस्कार किए गए थे, ऐसे दोनों भाइयों ने जो दिगंबरी दीक्षा ली है, वह अपने जीवन का उन्होंने समाधिमरण करके उन मुनिराज ने अपना मोक्ष का जो रास्ता है वह सुरक्षित रख लिया है। इस प्रकार कोलकाता दिगंबर जैन समाज की तरफ से और भाई कैलाश जी से, भागचंदी साहब से, जो कि अभी मुनिराज हैं वर्धमान सागर जी के संघ में, उन सब से मैं करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और ऐसे सम्यक तरीके से बहुत साधना का परिचय मिलता है, बहुत ज्ञान का परिचय मिलता है और बहुत जो सामूहिक रूप से जो कसायों का समन किया जाता है, वह समन कैसे किया जाए और कैसा मार्ग चुनना चाहिए, वो पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज जी ने हम सबको करके दिखा दिया। इस प्रकार से मैं उन पूज्य श्री के चरणों में मैं अपने परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से सादर विनयांजलि समर्पित करता हूं। समय अधिक नहीं है, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि 5 वर्ष जो उन्होंने साधना की है, हमारे आगम में 5 प्रकार का चारित्र बतलाया है और ऐसे 13 प्रकार का चारित्र बतलाया है। 13 प्रकार का चारित्र का पालन उन्होंने किया और 13 तारीख को उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। और जैसा कि कैलाश भाई साहब कह रहे थे कि सामायिक हमेशा करते थे, गृहस्थ जीवन से ही सामायिक करते थे, तो पहला सामायिक चारित्र है, उन्होंने जीवन भर सामायिक चारित्र में ही जीवन जिया है, इसलिए उनका समाधि मरण बहुत सम्यक तरीके से हुआ है। और मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि उनका सम्यक तरीके से जो समाधि मरण हुआ है, हम उनके समाधि मरण की इस पुण्य स्मृति के रूप में मैं पूरे परिवार की ओर से सादर विनयांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद पंडित जी साहब। मैं वापस सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा, कृपया थोड़ा शॉर्ट में ही लें। अब मैं हमारे बीच उपस्थित है पुलक जन चेतना मंच की मंत्री श्रीमती इंदिरा जी बड़जात्या, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपना वक्तव्य रखें। श्रीमती इंदिरा देवी बड़जात्या जी। जय जवान। आवाज आ रही है? आ रही है। बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 61 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 61 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 100 मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 61 सहिष्णु सागर जी महाराज तप, त्याग, निष्प्रहता, सरलता, सादगी, सहजता,
वह सहिष्णुता की साक्षात मूर्ति थी। क्योंकि मैं तो मुनि संघ व्यवस्था समिति में उनके साथ रही थी शुरू से, इसलिए उनका मैंने देखा है, शुरू से जाना है कि कैसे वह हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, पूजन आदि नियमित रूप से करते थे और बहुत ही सरलता से जब भी बात करते थे तो बहुत ही अच्छे से बात करते थे। भाई जी ऐसे नहीं, ऐसे करना, भाई जी ऐसे ऐसे करना है। हमेशा यही कहते थे कि मुनि संघ व्यवस्था समिति का हमेशा जब भी कोई महाराज होता तो संचालन करती थी तो यही कहते थे कि ये आप कभी मत छोड़ना। और वो ही नहीं, स्वाध्याय और बिल्कुल सरलता के अंदर वही नहीं बल्कि उनका परिवार पूरा, चाहे मुकेश जी हो, चाहे दिनेश जी हो, चाहे आप भाई साहब राकेश जी हो, राजेश जी हो, सभी पूरी तरह से तो साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। ये पता नहीं था कि एक दिन पूजन करते करते स्वयं पूज्य भी बन जाएंगे और उन्होंने इस जीवन में अपने आप को सर्वोच्च पद प्राप्त किया। और मैं यही कामना करती हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम है, यही भावना भाती हूँ कि जैसे आपने इस जीवन में सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, उसी तरह से आप अगले जन्म में जहाँ भी हो तो तभी आप सर्वोच्च पद को प्राप्त करके और जो पथ आपने चुना है, जीवन का मोक्ष मार्ग का जो पथ आपने चुना है, वहां तक आप जरूर से जरूर पहुंचे। मैं यही कहना चाहूंगी उनके बारे में कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। जी हाँ, ऐसा सर्वोच्च पद आपने प्राप्त किया है। इसके साथ ही मैं अपनी ओर से, पूरे पुलक मंच परिवार की ओर से, महिला महासभा की ओर से, मुनि संघ व्यवस्था समिति की ओर से आपके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पंडित जी सनत कुमार जी हैं क्या? पंडित सनत कुमार जी हो अगर तो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ पंडित जी, आप अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें पंडित जी साहब। मैं सर्वप्रथम आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज बारंबार करते हुए, पूरे संघ के चरणों में नमस्कार करते हुए, मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के चरणों में अपनी आमिर भगवान की जय करता हूँ। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर महासभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी सेठी, उपस्थित सभी महान भाव, आज यह ऐसा संयोग है कि हम लोग जिस विशाल इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का मौका मिलता, किंतु जूम के माध्यम से चर्चा हो पा रही है, ये भी एक विडंबना ही है। फिर भी पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज कि उनके गृहस्थ जीवन से लेकर मैं काफी नजदीक रहा हूँ। सहिष्णु सागर जी महाराज रतनलाल और जौबनेर के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनका जो व्यवसाय था वो कपड़े का व्यवसाय, साड़ी का व्यवसाय था, लेकिन उनकी जो जीवनचर्या थी वह जीवनचर्या अपने आप में अनुकरणीय थी। उनका नित्य देव दर्शन, पूजन, अपने व्यापार का कार्य, सायंकाल में शास्त्र प्रवचन और सामायिक, ये उनका नियमित कार्य था। मैं समझता हूँ कि शायद इसी का परिणाम है कि जैसे उनके परिणाम थे तदनुसार उन्होंने अपनी अवस्था को प्राप्त किया। जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उन्होंने चारों को जैसे आदम के में उल्लेख है तदनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढाला और वास्तव में जीवन को जीना सीखा। क्योंकि जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, जीना नहीं मरना कमाल है। क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। नीतिकारों ने भी लिखा है, सा जातो ये न जाते ने याति वंशा समुन्नति परिवर्तन संसारे। ऐसे परिवर्तनशील संसार में ज्ञानी पुरुष अपने विवेक से ये कार्य करते हैं और अपने मरण को सुधार लेते हैं। मुनि बनना, समाधि मरण करना एक जीवन की साधना नहीं है, अनेक जीवन की साधना का फल है। और मुनि साधना का फल समाधि मरण है। क्योंकि समाधि मरण नहीं हो सका तो ये भाव भी व्यर्थ चला जाता है।
इसलिए रतनलाल जी सेठी, जैसा उनका नाम था रतनलाल और सेठी, वास्तव में उन्होंने रत्न ही प्राप्त किए। जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की आराधना उन्होंने की। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने भी लिखा है, मारणांत की सल्लेखना जोशिता, क्योंकि मरण के अंतिम समय में जो प्रीति पूर्वक सल्लेखना करता है उसका जीवन सफल होता है। इसलिए उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया है, इसीलिए उनका मरण भी बहुत सुंदर हुआ। जैसा सुनने में आया, अभी कुछ समय पहले ही, 5-6 महीने पहले ही एरनाल पंडित में, जी साहब मैं क्षमा चाहूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है पंडित जी साहब, इसलिए मैं थोड़ा समय चाहता हूँ। एरनाल में मेरी चर्चा हुई थी, पर उनके जो पंडित भाव जी साहब, वो निश्चित रूप से। अब मैं हमारे बीच राजस्थान तीर्थ संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान धर्मचंद जी पहाड़िया साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कृपया अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। श्रीमान धर्मचंद जी पहाड़िया साहब। आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों में सशत नमन। मुनि श्री शेषनाग सागर जी महाराज का सलेखना पूर्वक जो समाधि मरण हुआ, इसकी बहुत बहुत ये काम करा इन्होंने किया, जो बहुत अनुमोदना करते हैं। और महासभा ने आज जो ये उनके लिए किया, और सहिष्णु सर महाराज को गृहस्थ जीवन में भी हमने बहुत देखा है। जो केसी जैन साहब ने कहा उससे भी और ज्यादा ही उनके लिए कहा जा सकता है। और मुझे पता है कि वो जब भी पार्श्वनाथ भवन में कोई मुनि सिंह आता है या जयपुर में भी आता, तो बिना बताए वो अपने आप उसमें लग जाते, व्यावृत्ति में, आरदान में, और कभी वंश और माला की तरफ वो ध्यान नहीं देते। और अपने धार्मिक कार्यों में भी इतने सरल स्वभाव के वो थे। और वैसे ही उन्होंने आगे वर्धमान सागर जी से दीक्षा लेकर के और श्रेष्ठ जीवन मुनि धर्म का अपनाया। और मैं कामना करता हूँ, और उनका परिवार भी इतना धार्मिक है और वो सारे कामों में पूरे साथ देते हैं। उनके भाई साहब भी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि उनको आगे मोक्ष मार्ग में सफलता मिले, और सेठी परिवार इसी तरह धार्मिक कार्यों में लगे रहे। और बहुत आचार्य शांति सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बीच सुभाष जी पांड्या, भूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा हो, तो कृपया हम उनसे उनका वक्तव्य रखने के लिए अनुरोध करेंगे। या प्रदीप जी जैन मंत्री अगर यहाँ पर हों, या महेश जी काला अध्यक्ष वीर सेवक मंडल, हमारे पास नाम आया था, अगर वो उपस्थित हों। यहाँ पर अगर धीरज जी पाटनी अध्यक्ष जैन सोशल ग्रुप सिद्धा अगर हैं, तो कृपया आप अपना विनयांजलि प्रस्तुत करें। धीरज जी जैन पाटनी साहब। धीरज जी पाटनी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप भी अपना संक्षिप्त में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। आचार्य श्री 108 वात्सल्यवर्धी वर्धमान सागर जी के महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री 108 सहिष्णु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं कि मैं उनके गृहस्थ जीवन में जोटवाड़ा में उनके साथ पूजा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके बारे में क्या कहें हम जयपुरवासी के लिए तो वो एक प्रकार से सूरज के सामने दीपक दिखाने बराबर है। इतने महान व्यक्ति थे हमारे जोटवाड़ा के लिए तो। और खासकर ये बात सत्य है कि इस धरती पे जो भी जीव जन्म लेता है उसको ये जीव एक दिन जाना होता है। पर आने और जाने के बीच, जिन लोगों के बीच, जिस परिवार के बीच, जिस समाज के बीच वो रहे, उनके अंदर दुख का होना स्वाभाविक गुण है। पर यह भी सत्य है, अगर वो न जाए, अगर यहाँ से अगर वो न जाएंगे इस सृष्टि से, तो मोक्ष मार्ग की ओर उनका एक कदम आगे बढ़ना असंभव सा प्रतीत होता है। मेरी नजर में उनके प्रति सच्ची विनयांजलि वही है कि उनके बताए हुए मार्ग पे हमें किसी भी उम्र के पड़ाव पे और कभी भी मौका मिले तो हमें जरूर उस पथ की ओर आगे
बढ़ना चाहिए। वैसे वो गृहस्थ जीवन के रतनलाल जी मेरे मामा जी थे, मेरी मम्मी और वो दोनों मौसी के बेटे भाई बहन थे। उनके बारे में क्या कहें, उन्होंने एक गांव से जीवन उपाय के लिए शहर की ओर एक कदम आगे बढ़ाया, जयपुर की ओर, और जयपुर में आकर के उन्होंने उस बाल्यावस्था मान लो या यौवन अवस्था मान लो, उस यौवन अवस्था में इतना गजब का सामंजस्य बनाया। एक तो परिवार का दायित्व निर्वाह करना और एक धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना। धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना उनके लिए कोई। धीरज जी, मैं क्षमा चाहूंगा, समय की सीमा हमारे सामने। एक सेकंड। उन्होंने पार्श्वनाथ भवन में मुनियों की सेवा समिति के अंदर उन्हें उच्च पद मिला और मुनियों की सेवा के लिए वो तत्पर आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते वो जयपुर शहर में ही उन्होंने अपना एक मकान खरीदा चांदपोल में, और वहां पे बेक्षा के मंदिर के वो अध्यक्ष पद पे रहे, और वहां पे रह करके उन्होंने अपना चारों ओर परचम फैलाया। और जो हमारे जोटवाड़ा वालों का गौरव था कि हमारे जोटवाड़ा में वो जब आके रहने लगे, अपना घर बना करके रहे, तो हम लोगों को उनका सानिध्य मिला, धार्मिक कार्यक्रम करने का। इन युवकों को उन्होंने बहुत उत्साहवर्धक किया और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने का हमें उन्होंने सिखाया। इसी के साथ सादर जी। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी साहब। अब मैं हमारे बीच श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब उपस्थित हैं, बहुत बड़े मुनि भक्त हैं। हेलो। हाँ, कोठारी साहब आप अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें संक्षिप्त में। मेरे से वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शांति वीर शिव धर्म अजित वर्तमान सूर्य नमः। पूज्य मुनिराज 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार वंदन। आपका गृहस्थ अवस्था का नाम श्री रतनलाल जी सेठी था। आप मुनि संघ प्रबंध कमेटी श्री पार्श्वनाथ भवन जयपुर से जुड़े हुए रहे थे। चतुर्मासों में साधु संघों के आहार विहार में एवं उनकी वैयावृत्ति में तन मन धन से जुड़े रहते थे। मुझे याद है वो यादगार क्षण जब आपने अपने बड़े भ्राता श्री भागचंद जी सेठी के साथ निमाज में दीक्षा ग्रहण की थी। तब मेरे बड़े भ्राता श्री प्रकाश चंद्र जी कोठारी, जो रतनलाल जी साहब के साथ पार्श्वनाथ भवन में उनके साथ ही जुड़े हुए थे, उनके भाव वहीं दीक्षा को, जब उनकी समाधि दीक्षा को देख रहे थे तब मुझे बोले, राजकुमार मेरा भी दीक्षा लेकर समाधि मरण के भाव हो रहे हैं। और वह भी बाद में श्री महावीर जी में आचार्य श्री चैत्र सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा लेकर और समाधि सोए थे। हमारे परिवार को धन्य किया था उन्होंने। रतनलाल जी साहब उस समय प्रेरणा स्रोत बने थे। संयम रूपी मंदिर में समाधि रूपी कलश चढ़ाने की भावना आपकी प्रतिक्षण रही थी। दिगंबर का धारण करना सरल एवं सुलभ नहीं है, अत्यंत कठिन भी है। वीर धीर पुरुष ही इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक बल एवं धैर्य प्रशंसनीय था। आपके वात्सल्य भाव भी आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। आचार्य श्री के प्रति विनय और संघ के अन्य साधुओं के प्रति आपका व्यवहार कल्याण भावनाओं से ओतप्रोत रहता था। ऐसे महान संत को मेरा शत नमन, शत नमन, शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी कोठारी साहब। अब हमारे बीच श्रीमान रविंद्र जी बज, उपाध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी उपस्थित हैं। मैं श्रीमान रविंद्र जी से अनुरोध करूंगा आप अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। श्रीमान रविंद्र जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को मेरा नमन। आचार्यों को, सभी आचार्यों को मेरा नमन। आचार्य वर्धमान सागर जी सत्संग के चरणों में मेरा नमन वंदन। मैं निश्चित रूप से ही बहुत ही पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म एक तो जैन कुल में हुआ और बचपन से ही मुझे महान पुरुषों, साधु संतों का सानिध्य मिला। उन्हीं में से एक श्रीयुत रतनलाल जी सेठी साहब बाबूजी एक ही थे, जिनके साथ मैंने उनके सानिध्य में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके और पार्श्वनाथ भवन से जुड़ता हुआ और कई साधुओं के चतुर्मास संपन्न उनके साथ में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महामना को कौन भूल सकता है, जिनको मैंने बचपन से
एक ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी साधु जैसी चर्या का निर्वहन धीरे धीरे उस मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होते हुए आगे वो बढ़ते चले जा रहे थे। आज अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो महत्व हैं, साधु संत हैं, उनके साथ में मेरे काम किया है और साधुओं की वैयावृत्ति कैसे की जाती है तन मन और धन से, उनसे बहुत बहुत सीखने को मिला। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का बहुत बहुत साधुवाद, और ये कि हमारे एक जयपुर के जो एक ऐसे जो मोक्ष मार्ग के हिसाब से जाना ही चाह रहे थे, उनको अपना दीक्षा दे करके उनका जीवन सफल कर दिया। मैं भी इसी सहिष्णु सागर जी महाराज जो उनका नाम था, उनके विनयांजलि में तो मैं केवल यही भावना भाता हूँ कि मैं भी अंत समय में उन्हीं की तरह अपना समाधि पूर्वक मरण कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रविंद्र जी साहब। अब हमारे बीच एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं, अभिनंदन जी जैन बेलगाम से, जो पिछले 2 सालों से हम ये कहें कि एक दिन ऐसा नहीं गया हो जो उन्होंने लगभग 10 घंटे, कम से कम 10 घंटे आचार्य संघ में अपनी सेवा व्यावृत्ति करने में उन्होंने बिताए हैं। ऐसे अभिनंदन जी उपस्थित हैं। मैं अभिनंदन जी से सादर अनुरोध करूंगा, अभिनंदन जी आप अपना विनयांजलि, अपने भाव आप जरूर बताएं। अभिनंदन जी बेलगाम। अभिनंदन जी आप सुन रहे हैं मेरी बात को? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अभिनंदन जी शायद मेरी आवाज शायद वापस डिस्कनेक्ट है लगता है। ठीक है, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी गंगवाल। है क्या हमारे बीच यहाँ पर? प्रकाश जी गंगवाल अगर उपस्थित हो तो आप अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। प्रकाश चंद जी गंगवाल साहब। हमारे बीच अगर रमेश जी पाटोदी, मंत्री बेक्सियान अगर हों। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य वारिधि 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज हम परम श्रद्धेय श्री रतनलाल जी सेठी, जयपुर निवासी के मुनि पद बनने के बाद 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के विनयांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय श्री रतनलाल जी सेठी जोमनेर वाले जयपुर निवासी ने मुनि व्रत धारण करने के पूर्व पूर्ण रूपेण धार्मिक व समाज के प्रति समर्पित थे। इसके साथ साथ वो गृहस्थ अवस्था से विरक्त होते रहे। इसी के फलस्वरूप आप चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में गृहस्थ अवस्था को त्याग कर आप मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुए तथा आपका जन्म हुआ। आचार्य श्री ने आपका नामकरण गुणों के आधार पर सहिष्णु सागर जी रखा। गृहस्थ अवस्था में जयपुर शहर के चांदपोल स्थित मंदिर जी बेक्सियान के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते हुए कई विधान व अनुष्ठानों की आयोजन आपके सानिध्य में पूरा समाज धर्म लाभ लेता रहा था। आपने छोटे दीवान जी के मंदिर में सायंकाल वर्षों तक प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते रहे। इसके साथ ही चंद्रगिरी बेनाड के 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी तथा वहाँ के सभी धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा तत्पर रहते थे एवं आपका हमेशा तन मन एवं धन से सहयोग मिलता रहता था। आपको ये संस्कार आपके माता पिता से प्राप्त हुए तथा यही संस्कार रमेश जी साहब मैं सादर अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त में। मुकेश जी एक सेकंड। मुकेश जी एवं दिनेश जी जो उनके पुत्र है उनको भी बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। आपकी अंतिम समाधि पूरे धैर्य व चेतना के साथ अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। हम चंद्रगिरी बेनाड प्रबंध समिति
एवं समाज को की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए कामना करते हैं कि आपको अष्टम पृथ्वी प्राप्त हुए। ओम शांति। हमारे बीच राजीव जी पाटनी उपस्थित हैं, जो झोटवाड़ा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जो भांजे भी हैं। मैं राजीव जी से अनुरोध करूंगा कृपया संक्षेप में अपनी विनयाञ्जलि आप प्रस्तुत करें। राजीव जी। बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री विद्यासागर वर्धमान सागर जी महामुनि राज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। मैं मुनि श्री के गृहस्थ जीवन में वो मेरे फूफा जी थे। अभी पूर्व वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो भोजपुरा में जन्मे, जोबनेर में रहे, उसके बाद असम, बंगाल, उसके बाद राजस्थान में के जयपुर प्रांत में छोटे दीवान जी के मंदिर, पारसनाथ भवन, चांदपुर मंदिर, बेक्शान में रहे। पर ये हम सभी इतनी पूरी यात्रा के बाद अगर वो झोटवाड़ा आए तो ये हम सभी झोटवाड़ा वासियों का परम सौभाग्य है कि उनकी मुनि दीक्षा यहाँ झोटवाड़ा से में निवास करते हुए हुई। झोटवाड़ा में जब उनकी मुनि दीक्षा निमाज में हुई तो पूरे झोटवाड़ा में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हमारे यहाँ से पहली बार किन्हीं मुनि श्री ने दीक्षा लेकर हमारे झोटवाड़ा का नाम गौरवान्वित किया। उसके बाद संदान सागर जी महाराज भी हमारे यहाँ झोटवाड़ा से ही हैं। परंतु मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि आज मुनि श्री जिस मार्ग पे चले और जो मार्ग उन्होंने पाया, वो उनकी बचपन से उनकी यही इच्छा थी कि वो इसी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। और हम सभी झोटवाड़ा की तरफ से, सब झोटवाड़ा वासियों की तरफ से मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए यही भावना बातें हैं कि मुनि श्री को मोक्ष की प्राप्ति हो, और उन्हें हम अपनी यही विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हैं। जय जिनेन्द्र। अब मैं श्रीमान दिनेश जी काला जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मुनि श्री के गृहस्थ अवस्था के भांजे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया संक्षिप्त में अपनी विनयाञ्जलि आप अति शीघ्र प्रस्तुत करें। श्रीमान दिनेश जी काला साहब। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। उनके बारे में सभी लोगों ने सभी कुछ बोला है। मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि सहज स्वभाव सुदलख जाऊंगा अब मैं बहुपार, इन्हीं लाइनों को दोहराते हुए उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी की उंगली थामी और वर्तमान में वर्धमान की राह पर चल दिए। हम सभी या मैं जिनेंद्र देव से सिर्फ यही कामना करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि हमको भी ऐसी आत्मिक शक्ति प्रदान करे ताकि जो जीवन उन्होंने जिया या जो जीवन उनके द्वारा जिया गया, उसी जीवन के स्वरूप को समझकर हम भी अपना कल्याण कर सके। शायद यही उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। मैं अब हमारे बीच पवन जी पांड्या उपस्थित हैं, झोटवाड़ा दिगंबर जैन समाज के, वो मुनि श्री के गृहस्थ अवस्था के भांजे ही हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँ कृपया संक्षेप में अपनी विनयाञ्जलि आप प्रस्तुत करें। श्रीमान पवन जी पांड्या। बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज का जैसा जीवन हम सभी को जीने को मिले, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े, यही मेरी सच्ची विनयाञ्जलि है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद पवन जी साहब। अगर हमारे भी सुभाष जी पांड्या यहाँ उपस्थित हो, प्रदीप जी जैन, महेश जी काला, हेमंत जी सोगानी आ गए हो तो कृपया वो भी हमें अपनी उपस्थित बताएं। और अब मैं हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान मुकेश जी जैन, ब्रह्मपुरी कोषाध्यक्ष, उनसे सादर अनुरोध करूंगा कृपया अपनी भावनाएं प्रकट करें। मुकेश जी जैन ब्रह्मपुरी से, और संक्षिप्त में आप अपना वक्तव्य रखें। मुकेश जी जैन साहब। सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही सर? आ रही बोल। मुकेश जी जैन साहब बोले। अपना माइक अनम्यूट कीजिए मुकेश जी।
चलिए, शायद कुछ गड़बड़ है। अब मैं तब तक हमारे बीच उपस्थित है रमेश चंद जी साहब, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपना वक्तव्य रखें। रमेश चंद जी गंगवार साहब, प्रचार मंत्री मुनि संघ व्यवस्था समिति। मुकेश जी गंगवार साहब, संक्षिप्त में आप अपना वक्तव्य रखें। हाँ रमेश जी साहब। रमेश जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जब आचार्य जब मुनिवर सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं मंदिर जी बेगचांद एवं काशीलाल बेनाडान समस्त समाज की तरफ से सहिष्णु सागर जी महाराज के चरणों में विनयांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते कहना चाहूंगा कि हम लोगों का एक बार स्वर्ण बेलगोना मुनिश्री के दर्शन करने के लिए जाना हुआ। वो बहुत कमजोर थे। हमें उन्हें कहा, इतने आप कमजोर कैसे हो गए? इतनी उम्र में दीक्षा लेने के बाद भी उनका मनोबल इतना दृढ़ था। उनसे मिलने हुए वो यही कहते थे कि इस शरीर में काई है, वो तो एक दिन जानो ही है। उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए नाम को, सहिष्णु नाम को सार्थक कर दिया। मैं समस्त समाज की तरफ से यही काम भावना बाता हूँ कि मुनि श्री को अगले जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो। चलो सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। अगर हमारे बीच रमेश जी पाटोदी अगर उपस्थित हो बेगशान मंदिर, तो वो अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। रमेश जी पाटोदी साहब, संक्षिप्त में आप अपनी विनयांजलि रखें। हाँ साहब, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही, आप बोले। आवाज नहीं आ रही आपका हेडफोन में? आ रही, आप बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए साहब। मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सागर जय जिनेन्द्र साहब। हाँ। वैसे तो रतनलाल जी आर्य परंपरा और सर्व संस्कृति के संवाहक, उद्धत चिंतक, क्षमा का भाव सदैव जिनके मुख पर झलकता था, ऐसे मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज को मेरा शत 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 नमन। आपके ज्ञान में सरस्वती का भंडार था, इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा है तब से सिर्फ शास्त्र अध्ययन और आहारचर्या, दो ही चीजों को मैंने अतिरिक्त उनका देखा है। स्वाध्याय उनका परम बुद्ध था। दीक्षा के बाद मेरे संलेखना से पूर्व दक्षता के बाद मुझे 4-5 बार दर्शन करने का अवसर मिला। उस दौरान मैंने जितनी बार भी उनके पास गया तो उन्हें यही पूछा है, कैसे है पार्षद भवन की में, कैसे साधुओं का क्या चल रहा है, क्या आहारचर्या वगैरह टाइम पे होती है, क्या चतुर्मास वगैरह होते हैं। एक दो बार मुझे कहना भी पड़ा कि भाई चतुर्मास नहीं हो पाए, 2 साल से नहीं हो रहे, तो उनको ये लगता था कि किसी भी चतुर्मास को कराओ, चाहे छोटे सत्संग का कराओ, मगर कराना चाहिए। ये उनकी भावना शुरू से ही रही है। ऐसे हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे मैं भगवान महावीर स्वामी से यही कामना करता हूँ कि मुनिश्री को भविष्य में निकटवर्ती समय में मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मेरी काम। धन्यवाद सर। हमारे बीच अगर संघ से, आचार्य संघ से दीप्ति दीदी उपस्थित है क्या? दीप्ति दीदी, दीप्ति दीदी अगर हो तो वो अपनी भावनाएं रखें। उनको मंगलाचरण के रूप में एक भजन भी करना था पर शायद लेट हो गई। दीप्ति दीदी अगर हो तो। दीदी अगर हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और दीप्ति दीदी अपने भाव रखिए। अगर हमारे बीच अभिनंदन जी जुड़ गए हो तो अभिनंदन जी, अभिनंदन जी अगर आ गए हो तो। अभिनंदन जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तब तक अगर हमारे बीच मुकेश जी जैन ब्रह्मपुरी, मुकेश जी जैन ब्रह्मपुरी अगर यहाँ है तो कृपया अपना वक्तव्य रखें। मुकेश जी जैन ब्रह्मपुरी, अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। उनका हो गया। दीप्ति दीदी, तारा देवी शेट्टी से अनुरोध, अगर दीप्ति दीदी हो तो कृपया उनसे संपर्क करें। तब तक मैं
श्रीमान मुकेश जी सेठी जो मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के सुपुत्र हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अपनी विनयांजलि आप रखें। मुकेश जी सेठी संक्षिप्त में। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, चलो महावीर भगवान की जय, चलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय, यम संलेखनाधारी श्री मुनि सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो मेरे पिताजी थे। फिर भी एक वाक्य बताता हूँ। जब वो दीक्षा लेने के लिए घर से जा रहे थे तो हम लोगों ने उनको रोका कि मम्मी तो चली गई, अब आप कम से कम कुछ दिन रुक करके फिर बाद में चले जाए। बस एक ही बात बोले बेटा जैसे मम्मी चली गई वैसे हम भी चले जाएंगे, तुम क्या करोगे, फिर क्या करोगे। तो बस हमको इतना बोलते हम निरुत्तर हो गए और हमको उनको आज्ञा देनी पड़ी, सहर्ष आज्ञा देनी पड़ी। इतनी बात बोलकर अपनी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय, मुनि सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। अभी सहिष्णु सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के द्वितीय पुत्र अगर दिनेश जी यहाँ उपस्थित हो तो दिनेश जी भी अपनी भावनाएं रखें। दिनेश जी सेठी आप अपनी भावनाएं। ये बोलिए आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की, तेरे परम पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की। देखिए मैंने बचपन से उनको घर में हमेशा एक वैरागी के रूप में ही देखा है, वैरागी के रूप में ही हमेशा 3 समय की सामायिक करना और अपना नित्य नियम कार्य पूरा करना करते थे। इसके अलावा हमेशा उनका धर्म ध्यान की तरफ साधु संत जो भी आते उनकी हारचर्या के लिए अपना समय से निकाल के पूरा उस कार्य को हमेशा देते थे। और हम लोगों को भी खाली एक ही प्रेरणा देते थे कि बेटा साधुओं की सेवा करो, धर्म में रुचि रखो अपनी। हम तो यही भावना बातें हैं कि हम उनके पथ पर चलते हुए हम भी इसी मार्ग की ओर अग्रसर बढ़े। तो परम पूज्य मुनि सहिष्णु सागर जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी साहब। अगर हमारे बीच महावीर जी गंगवाल अध्यक्ष चतुर्मास समिति बाराबंकी उपस्थित हो तो कृपया अपनी भावनाएं रखें। महावीर जी गंगवाल बाराबंकी से हैं। महावीर जी गंगवाल साहब है क्या? आवाज आ रही है? हाँ आ रही साहब रखें साहब। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि दीक्षा के समय पे मैं भी साक्षी बना जब सहिष्णु सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। निश्चित रूप से अभी उनके छोटे भ्राता केसी जैन जी ने बताया कि सरलता उनके स्वभाव में थी। मुकेश जी उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे साधु हैं, तो उनके संबंध के बाद में ही मैं उनके संपर्क में आया। लेकिन जब भी मैं उनसे मिला मैंने देखा कि गृहस्थ अवस्था के कार्यों में की तुलना में उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से रहती थी। तो जब भी मैं कोई मूर्ति आदि की व्यवस्था के लिए या चातुर्मास में कोई व्यवस्था के लिए उनसे संपर्क करता था तो वो बिना दुकान की परवाह किए बिना मेरे साथ उठ चलते थे और उस काम को पूरा कराने का संकल्प ले लेते थे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जीवन में 2 यात्राएं करनी होती हैं, दुख से सुख की ओर और सुख से आनंद की ओर। तो दुख से सुख की यात्रा तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन सुख से आनंद की जो यात्रा होती है वो त्याग से शुरू होती है। और हम सभी लोग जैसे जैनी कुल में जन्म लेने के बाद में हम गृहस्थ बनते हैं और उसके बाद श्रावक बनते हैं और सभी श्रावकों की ये इच्छा होती है कि मुझे भी समाधि मरण प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से हम लोग जीवन में जिस चीज का टारगेट बनाएं और उसको अचीव कर लें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना होती है। ये कुछ महीनों का या कुछ वर्षों के संकल्प से ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसका जीवन हुआ है उसका मरण होगा। अब मरण कैसा हो, इस जीवन की सार्थकता उसी पे निर्भर करती है और उसको निश्चित रूप से मुनि श्री सहिष्णु सागर जी ने प्राप्त किया है। और अभी बेलगाम में मेरा थोड़े ही दिन पहले लॉकडाउन से जस्ट पहले उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं उनसे मिलता था तो एक शरीर से तो वो कमजोर थे, लेकिन जो सरलता उनके चेहरे से झलकती थी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि इनको शरीर की कोई परवाह है।
जब भी मैं कभी गृहस्थ अवस्था में भी उनसे मिलता था तो जब भी उनका त्याग संयम देखता था तो मैं सोचता था आपका शरीर तो इतना साथ देता ही नहीं है, क्यों आप इतना करते हैं। लेकिन शायद उनके जीवन का उद्देश्य तो उन्होंने कुछ और ही बना रखा था और निश्चित रूप से उन्होंने उस उद्देश्य को पाया और संलेखना के साथ में समाधि मरण की भावना की। जब भी कोई गृहस्थ से मुनि बनता है तो ये भावना भाता है कि मेरी भी समाधि मरण। थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे, निवेदन करता हूँ। तो मैं हमारे बीच अगर राजकुमार जी सेठी कोलकाता से उपस्थित हो, दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी राजकुमार जी सेठी कोलकाता से उपस्थित हो तो कृपया अपनी विनयाजलि रखें। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु। आचार्य समस्त आचार्य संघ के मुनिराजों के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु। सहिष्णु सागर जी महाराज के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु करते हुए मैं श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन त्रिक महासभा की ओर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सहिष्णु सागर जी महाराज के पूरे परिवार के साथ मेरा परिचय पिछले 45 वर्षों से है। उनके बड़े भाई भवलाल जी थे जो बराबर दीमापुर में मेरे पास उनका आना जाना था। सारी धार्मिक चर्याओं चर्चा के बारे में उनसे होती रहती थी। और इनके बड़े भाई भवलाल जी जो उन्होंने 10 लक्षण व्रत रखे थे, उस व्रत के अंदर में डॉक्टर ने कह दिया था कि आप को पानी लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं प्राण दे दूंगा पर पानी नहीं लूंगा, तो उन्होंने प्राण त्याग दिए पर अपना व्रत भंग नहीं किया। ऐसे परिवार के श्री सहिष्णु सागर जी महाराज, पहला उनका नाम रतनलाल जी सेठी था, मैं उनके चरणों में सादर विनयाजलि प्रकट करता हूँ। और उनके परिवार, उनके श्री छोटे भाई जो अभी मुनि महाराज है, वर्धमान सागर जी के संग में है, भागचंद जी साहब से मेरा बहुत अच्छा परिचय था और बराबर हमारे से धार्मिक चर्चा में संलग्न रहते थे और तत्व चर्चा भी करते रहते थे। उनके छोटे भाई जो कैलाश जी है, अभी हमारे चौरंगी मंदिर में पिछले 30 साल से स्वाध्याय करते हैं। उनके साथ में निरंतर धार्मिक चर्चा, तत्व चर्चा होती रहती है। ऐसे परिवार के जिसकी उनकी माता जी ने भी 7 प्रतिमा धार करके त्याग लेकर के अपना जीवन समाधि पूर्वक दिया था, उसे परिवार के सभी लोगों जो इसमें चले हुए हैं, व्रत ग्रहण करके अपना जीवन सुधार रहे हैं, उनके पूरे परिवार को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत वो देता हूँ कि वो लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और सहिष्णु सागर जी महाराज की जो समाधि हुई है, उन्होंने अपना जीवन समता पूर्वक छोड़ा है। इसके लिए मैं उनको सादर त्रिवार नमोस्तु करते हुए उनको शीघ्र पंचम गति प्राप्त हो, ऐसी भावना भाता हूँ। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी सेठी साहब। अगर हमारे बीच में दीप्ति दीदी या अभिनंदन भैया अगर यहाँ उपस्थित हो गए हो तो कृपया हम अति शीघ्र उनसे अनुरोध करेंगे, कृपया अपनी विनयाजलि रखें। दीप्ति दीदी या अभिनंदन जी यहाँ पर हो तो हमारे बीच दिल्ली से शायद डॉक्टर डीसी जैन साहब भी उपस्थित हैं। सब आपके घर में है। डीसी जैन साहब अगर उपस्थित हों, डॉक्टर डीसी से अपनी विनयाजलि रखें। डीसी जैन साहब। मुझे ये जान करके अच्छा हुई कि सहिष्णु सागर महाराज का समाधि मरण बेलगांव में आचार्य वर्धमान सागर महाराज के सानिध्य में समाधि मरण हो गया। मुझे श्री कैलाश चंद जी जो उनके भाई हैं, उन्होंने अपने भाई साहब के बारे में बताया कि उनका जीवन पूर्णतया धार्मिक था। और आज की ये विनयाजलि सभा के अंदर जो शब्द मुझे सुनने को मिले हैं, उससे मुझे लगता है कि उनका जीवन बड़ा पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रहा। मैं दिल्ली समाज की तरफ से, ग्रीन पार्क समाज की तरफ से उनके श्री चरणों के अंदर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। योगेश जी टोडर का अगर हमारे बीच में हो यहाँ पर, योगेश जी टोडर का साहब अगर आप यहाँ पर हो तो कृपया अपनी विनयाजलि रखें। योगेश जी टोडर का। हमारे बीच कलकत्ता से ललिता जी यहाँ उपस्थित हैं, काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और बहुत ज्यादा
आचार्य संघ से जुड़ी हुई हैं। ललिता जी कृपया संक्षिप्त में आप अपनी विनयाञ्जलि रखें। ललिता जी, कोलकाता। वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी के चरणों में सतवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री के पास, वर्धमान सागर जी के पास जो कोई चला जाता है उसकी समाधि प्रशंसनीय होती ही है, और सहिष्णु सागर जी जैसे व्यक्तित्व अगर पहुंच जाते हैं, जिनके शायद पूर्व जन्म से ही संस्कार लेकर के आए थे, उनकी तो बहुत अच्छी होनी ही थी। जैसे सब मैं उनसे अपने पर्सनल में कोई, मेरा भागचंद भाई साहब से, केसी भाई साहब से ही मेरा परिचय है। इन दोनों को मैं जानती हूँ कैसे हैं। केसी भाई साहब से तो रोज का उठना बैठना है, तो इनका तो परिवार धार्मिक है, तो ये बोलना ही नहीं है। मरने की कला तो जैन धर्म ही बताता है, और इस कला को प्राप्त होना एक भाव की बात नहीं है, कई भावों का फल है। तत्वार सूत्र, मैं रोज वीडियो देखती थी और फोटो देखती थी सहिष्णु सागर जी की, तो मुझे तत्वार सूत्र का ये सूत्र, तत्वार सूत्र ग्रंथराज का ये सूत्र बहुत याद आता था। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। ऐसे लगता था कि पांचों अतिचार उनसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। उनका चेहरा देख के, उनका हाव भाव देख के, और ऐसा लगता था कि देखो ये कितने, मतलब सारे, कोई अतिचार उनको दूर दूर तक उनके साथ नहीं थे। ऐसे परम पूज्य सहिष्णु सागर जी जैसे हमारे भी भाव बने, हम भी वैसे समाधि को प्राप्त करें, यही हमारी भावना है, यही हमारी विनयाञ्जलि है। और इसी भाव से सहिष्णु सागर जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गीता जी, अब मैं 4 लाइनों के माध्यम से अपनी विनयाञ्जलि रखना चाहता हूँ। जो भजन मैंने एक पता नहीं मन से आया था तो वो जोड़ा था, उस भजन के माध्यम से मैं अपनी विनयाञ्जलि रखना चाहता हूँ। आनंद अपार है, छाई बहार है, आनंद अपार है, छाई बहार है, सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है। आनंद अपार है, छाई बहार है, सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है। ईश्वर बिदामी के पुत्र होकर रतन लाल नाम धारा जी, रतन लाल नाम धारा जी। मानुष जन्म रतन अनुपम, ये तुमने पहचाना जी, ये तुमने पहचाना जी। बहु बेटे बंधु बांधव झूठा सब संसार है, बहु बेटे बंधु बांधव झूठा सब संसार है। सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है, जी ने देखो धारा समय सार है। भाग तुम्हारे साथ हुआ तो दिगंबरत्व तुम धारा जी, दिगंबरत्व तुम धारा जी। वर्धमान की पथ पर चलकर महावीर पथधारा जी, महावीर पथधारा जी। राग द्वेष मोह माया छोड़ी, छोड़ा सब संसार है, राग द्वेष मोह माया छोड़ी, छोड़ा सब संसार है। सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है। अपार है, छाई बहार है, सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है। इंद्र इंद्राणी नाचे भगवन, आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। इंद्र इंद्राणी नाचे मुनिवर, आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। तुम्हारे तप की महिमा गाकर होवे हर्ष अपार जी, होवे हर्ष अपार जी। स्वर्गपुरी अब पास है, खुला मोक्ष का द्वार है, स्वर्गपुरी अब पास है, खुला मोक्ष का द्वार है। सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है, सहिष्णु सागर जी ने देखो धारा समय सार है। और वास्तव में उन्होंने समय सार को धारण किया। पढ़ा तो बहुत बार होगा, पर अंत समय में जिस रूप से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा को उसी रूप में 3 दिनों में उतार दिया। और अभी पंडित जी साहब ने कहा कि 13 तारीख को अपने 13 प्रकार के चारित्र को पूर्ण कर लिया, धारण कर लिया। यम संलेखना को 13 तारीख को,
और रत्न त्रय के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में 3 दिन तक यम संलेखना को धारण किया और अपने रत्न त्रय को पूर्ण करके 15 जून को आचार्य श्री के निर्व्यापकत्व में, समस्त संघ के निर्व्यापकत्व में, समस्त संघ के चरणों में देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए यम संलेखना को धारण कर समाधि मरण को प्राप्त किया। जिस व्यक्ति ने 45 वर्षों तक मुनियों की सेवा की, उनकी आहारचर्या की, उनकी व्यावृत्ति की सेवा उन्होंने जिन्होंने प्रयास किया लगभग 45 वर्षों तक, वैसे ही जीव को आगे जाकर समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वो भी वैसे समाधि मरण जब 45 साधु उनके समाधि में रत रह रहे हो, साक्षात मूलाचार जहां पर प्रकट हो गया हो, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य हम सबको देखने को मिला। मुनिश्री ने तो इसे साक्षात रूप में धारण से वो 4-5 भावों में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम मुनिश्री के श्री चरणों में ये भावना भाते हैं कि हे मुनिश्री, आपने जिस पथ को अपनाया है, हम भी आपके दिखाए मार्ग पर चलकर एक दिन इसी प्रकार समाधि मरण को धारण करें। अब मैं हमारे बीच श्रीमान पारस जी लोहाड़े अगर उपस्थित हों तो वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्रीमान पारस जी लोहाड़े अगर आप यहाँ पर हों तो कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत सभी करें। को जय जिनेन्द्र। मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की तरफ से उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप हमारे अल्प निवेदन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वैसे देखा जाए तो मैं इतनी देर से महाराज जी के जीवन के बारे में सुन रहा था, तो उनका जो योगदान है समाज के प्रति, महासभा के प्रति और धर्म के प्रति, वो बहुत ही उल्लेखनीय था। और उनके उसको अनुरूप इसका आयोजन होना बहुत ही जरूरी था। और निर्मल कुमार जी सेठी जी के उनके विषय पर उन्होंने मुझे कहा था और इसका आयोजन अपन ने आज किया था और आप सभी लोग इसके लिए उपस्थित रहे। आज इस विषय पर हम सभी ने अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय। अब हम सभी मुनिश्री के इस मैं आप सभी को बता दूं कि मुनिश्री अमित सागर जी महाराज जी का 3 बजे जैनम चैनल पर प्रवचन होता है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। महाराज श्री अभी है और अभी हम महाराज श्री का प्रवचन सुनेंगे। 3 बजे से 4 बजे तक महाराज जी का प्रवचन जैनम चैनल पे प्रतिदिन चलता है। हम चलते हैं महाराज जी की तरफ। मुनिश्री अमित सागर जी महाराज। और हम ये विनयाञ्जलि श्रावण यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। मोहित भाई आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? मोहित भाई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले गुरुदेव हम आपसे माफी चाहते हैं। आज मुनिश्री अमित सागर जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, आपने सहिष्णु सागर जी महाराज के साथ आप स्वर्णबेलगोला में रहे, तो सहिष्णु सागर जी महाराज की यम संलेखना पूर्वक समाधि हुई है। हम आप श्री के श्री चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए ये भावना करते हैं कि आप आशीर्वचन हमें प्रदान करें। मुनि श्री सहिष्णु सागर जी महाराज जो प्रभु सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई थे, आपने महामस्तकाभिषेक में आप वहां पर उपस्थित थे, उनके साथ उनकी यम संलेखना बेलगाम में हुई। बोलो मुनिश्री अमित सागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्ग सनेतारं भेदितारं परमं व्यासारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं देवादिदेव गंजाराध्यात्म भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल सर्वत्र भगवान की जय।